आपके अपने YouTube चैनल खबर समाचार में आपका स्वागत है। नगर परिषद चुनाव के लिए मतदान से ठीक पहले कांग्रेस ने पत्रकार वार्ता कर शहर में विगत 5 वर्षों के अपने कार्यकाल में करवाए गए विकास कार्यों के बारे में जानकारी दी तथा विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ द्वारा चुनाव प्रचार के दौरान लगाए गए आरोपों का भी करारा जवाब दिया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि भाजपा शासित तत्कालीन नगरपालिका व नगर परिषद के दौरान 100 से भी अधिक भ्रष्टाचार होने के मामले होने का आरोप भी कांग्रेस नेताओं ने जड़ा। कांग्रेस ने सुजानगढ़ नगर परिषद व बिदासर नगरपालिका में बोर्ड बनाने का दावा भी किया। दिवंगत मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल के आवास जय निवास पर आयोजित पत्रकार वार्ता में प्रभारी डूंगरराम गेदर, सह प्रभारी हेतराम गोदारा, कांग्रेस नेता मनोज मेघवाल, चुनाव संयोजक राधेश्याम अग्रवाल, नगर कांग्रेस अध्यक्ष रामोतार मंगलहारा, देहात कांग्रेस अध्यक्ष विद्याधर बेनीवाल उपस्थित थे। तो आइए देखिए कि पत्रकार वार्ता के दौरान कांग्रेस नेताओं ने विकास कार्यों को लेकर क्या दावे किए हैं और आरोपों का किस प्रकार करारा जवाब दिया है। ताज़ा तरीन समाचारों से रूबरू होने के लिए आप देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल खबर समाचार। इस दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। कल 28 तारीख को नगर परिषद के जो चुनाव होने जा रहे हैं, मैं आपसे सभी से दरख्वास्त करूंगा कि कांग्रेस को वोट दे और नगर परिषद में पुनः कांग्रेस का सभापति बनाए। हमने पिछले जो कार्यकाल था, मैं जब सभापति बनकर के हमारे स्वर्गीय मास्टर जी भंवरलाल जी मेघवाल साहब के पास आया था, तो उन्होंने कहा था कि कांग्रेस ने तुम्हें सभापति तो बना दिया है, लेकिन आज के बाद पूरे सुजानगढ़ के तुम सभापति हो, बगैर किसी भेदभाव के पूरे सुजानगढ़ का विकास करना है। और उनके मार्गदर्शन में भी हमने सुजानगढ़ के विकास में कोई कमी नहीं रखी। हमने जो कार्य किए, मंत्री जी ने सभी वार्डों में काम करने का हमें दिशा निर्देश दिया गया। मैं और मेरे पूरी जो पार्षदगण, मेरा उपसभापति, हमने पूरे शहर के विकास के लिए मंत्री जी के निर्देश में सुजानगढ़ के विकास में कोई कमी नहीं रखी। लेकिन बीच में ही मंत्री जी के चले जाने के कारण कुछ काम अधूरे रह गए। मैं उनको नमन करता हूं और मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि हमने सुजानगढ़ के लिए क्या किया। हमने पूरे सुजानगढ़ में 6 शमशान घाट है और 4 कब्रिस्तान है। हमने प्रत्येक के अंदर सड़कें बनाई, शेड बनवाए, सोलर लाइटें लगवाई, ब्रेंचें लगाई। एक शायद 6-7 लाख रुपये, 8-8 लाख का हमने जो जरूरत के मुताबिक हमने काम किया। आज तक कभी भी ऐसा काम कब्रिस्तान और शमशान घाट में नहीं हुआ। लाइटें लगाई और आखिरी छोर सुजानगढ़ का वहां तक हमने पोल लगा करके, स्विच बार लगा करके लाइटें पहुंचाने का काम किया। और सुजानगढ़ के अंदर जब हम 2015 के अंदर हमारे स्थानों में, सार्वजनिक स्थानों में 20 जगह हमने हाई मास्ट लाइटें लगाई। हमने पूरे सुजानगढ़ के अंदर तकरीबन 6-7 बगीचों का निर्माण किया, गार्डन का निर्माण किया। एक तो ग्रीन स्पेस के अमृत की योजना के माध्यम से ग्रीन स्पेस का जो नाटो तालाब में जहाँ गंदगी पड़ी रहती थी, वहाँ पे पानी पड़ा रहता था, वहाँ पे करोड़ों रुपए की स्कीम हमने अमृत योजना से लाई। और उसके अंदर बहुत बड़ा आलीशान हमने टैंक भी बनाया और ओपन जिम भी लगी हुई है, झूले भी लगे हुए हैं। हमने नया पास स्टेडियम, जहाँ पीछे साइड में खाली जगह थी, वहाँ पे गार्डन का निर्माण करवाया। साढ़ चौक में जहाँ एक 50 साल से कब्जा था, उसको कब्जे को हटा करके हमने एक छोटा गार्डन का रूप दिया। एक चैम्बर चौक है, वहाँ पे हमने छोटा गार्डन बनाया। और भामाशाह द्वारा हमने गांधी चौक का जो हमारा गार्डन बना हुआ था, उसका पुनरुद्धारण किया। रेलवे स्टेशन के सामने जो गार्डन है, उसका हमने पुनरुद्धारण किया। एक मान्यता के अंदर हमने भामाशाह द्वारा गार्डन का निर्माण करवाया।
आधुनिक ब्रेकर, जब सीवरेज के बाद में हमने 100 पूरे सुजानगढ़ के अंदर 105 किलोमीटर की सीवरेज लाइनें डाली गई, उसमें से 102 किलोमीटर की सड़कें हमने बना चुके हैं, सिर्फ 3 किलोमीटर की सड़कें बची हुई है। उसके अंदर वो भी जो कोरोना काल का 8 महीने का टाइम हुआ उस वजह से रह गई, वो जो सड़कें बन गई उसके ऊपर हमने आधुनिक जो ब्रेकर होते हैं वो प्रत्येक वार्ड में हमने लगाने का काम किया है। हमने नगर परिषद का भवन बनाया, आप सबको 80-90 साल पुराना था, और उसके अंदर एक बारिश आ जाती थी तो हमारे जो भी रिकॉर्ड थे वो भी भीग जाते थे। तो मंत्री जी ने, उनका ये बहुत बड़ा सपना था कि मैं एक ऐसी बिल्डिंग बनाऊं, और वाकई उन्होंने, उनके मार्गदर्शन में हमने एक ऐसी बिल्डिंग बनाई। एक सरकारी हॉस्पिटल के अंदर एक गौशाला के पास हमारा ग्रीन स्पेस का गेट है, वहां पे एक नया बस स्टेडियम में, एक नया बस स्टैंड पे हमने जहाँ जहाँ गेनानियाँ थी उसको चार दीवारी बनाकर उसको कवर करने की कोशिश की। जैसे वो नए बास के पास में गेनानी है, हरिजन बस्ती की गेनानी है, ना तो तालाब की खाली भूमि पड़ी हुई थी, उसको हमने चार दीवारी बना करके कवर किया। हमारे यहाँ डंपी के आगे जहाँ हमने कचरा डालते हैं 25 बीघा जमीन, उसको हमने पूरे 25 बीघा की चारों तरफ चार दीवारी बना करके और उस पे गेट लगाए, जिससे कि हमारा पशु वहाँ पे कोई प्लास्टिक वगैरह ना खा सके, और वो उसको कवर किया। हमने अशोक सर्किल का आधुनिकीकरण, पुनः निर्माण कराया। मंत्री जी जब जयपुर से आते थे तो उन्होंने कहा यार ये कैसा है, वहाँ पे एक टूटा फूटा था, पत्थर से बढ़िया पत्थर गढ़ाया गया। मंत्री जी के दिशा निर्देशानुसार हमने नेहरू पार्क का और घंटाघर के पास वाला वो भामाशाह द्वारा निर्माण करवाया, फायर स्टेशन नया बनवाया और नए बस स्टैंड के ऊपर मंत्री जी को हमने दरख्वास्त की, उनको हमने कहा कि हमारे पास फायर की जो गाड़ी है वो काफी पुरानी हो चुकी है, तो उन्होंने हमें फायर गाड़ी के लिए वहां से जयपुर से दिलवाई। हमने एक नई फायर गाड़ी बनवाई और फायर स्टेशन जो नए बस स्टैंड में बनाया, वहाँ 2 गाड़ियों की व्यवस्था की है। अचानक मंत्री जी के चले जाने से, हालांकि उन्होंने काफी का प्रयास भी कर चुके थे कि एक फायर गाड़ी के होना और जरूरी है, लेकिन वो अधूरी रह गई। हमारे यहाँ ना तो तालाब की खुदाई शायद 30-40 साल में हमने पहली दफे ना तो तालाब की खुदाई की, सफाई की और उसको पुनरुद्धार किया, जहाँ पे रिपेयर की जरूरत थी हमने कराया। शहर का जो बात सीवरेज हमारे यहाँ 2 फेज के अंदर है। फर्स्ट फेज में तो सीवरेज का कार्य चल रहा है, सेकेंड फेज के अंदर जो अभी काम शुरू नहीं हुआ है उसके अंदर भी हमने तकरीबन 13-14 करोड़ रुपए की सड़कें बनाई। वो सड़कें जहाँ पे जो आउटर बस्तियाँ थी, जहाँ पे सीवरेज का काम नहीं हो रहा था। सुजानगढ़ में मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने घर घर कचरा संग्रहण हेतु 20 टेम्पू खरीदे, जिससे कि हर घर से हम कचरा उठा सके। और फिर हमने एक कंपनी से भी कांटेक्ट किया, जिससे प्रत्येक वार्ड में हमने एक टेम्पू लगाया, जिससे हर जितना भी कचरा होता था वो हाथों हाथ उठ जाता था। और सुजानगढ़ आपको शायद पता होगा 2016 और 2017 के अंदर हम बीकानेर डिवीजन के अंदर 1 नंबर पे थे सफाई व्यवस्था में। हमने एक जेटिंग मशीन खरीदी थी जो नालों की रुकावट और के लिए वो अन्य सफाई कार्य हेतु खरीदी गई। गाड़ी खरीदी गई, पहले वाली गाड़ी काफी पुरानी हो चुकी थी। हमने नगर परिषद के कार्य के लिए और सुजानगढ़ में जहाँ भी जाना होता आयन जयन को, उनके लिए हमने एक बोलेरो गाड़ी खरीदी। मैं आपको इस पर आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि सुजानगढ़ के अंदर जो सीवरेज है कुल 134 किलोमीटर लाइन में है, उसमें से 121.5 किलोमीटर पाइपलाइन डाली जा चुकी है और उसमें से सीवरेज द्वारा तोड़ी हुई सड़कों में सिर्फ 3.9 किलोमीटर 3.29 किलोमीटर रोड बनानी बाकी है। 119 ये पूरा प्रोजेक्ट विपक्ष वाले कहते हैं कि ये 200 करोड़ का प्रोजेक्ट है। मैं बताना चाहूंगा कि 119.6 करोड़ का प्रोजेक्ट था, जिसमें से हमने अभी तक 65.36 करोड़ का भुगतान किया है। हमारे यहाँ जो STP 1 नंबर और 4 नंबर है उसका 85% काम हो चुका है। STP नंबर 2 का 50% काम हो चुका है। नंबर 2 का भी 50% काम हो चुका है। हमने काफी प्रयास किए हैं सुजानगढ़ के विकास के लिए। मंत्री जी की और भी ख्वाहिशें थी। सुजानगढ़ की जो नगर परिषद का भवन
पुराना भवन है और उसके पास ही थाने की जमीन है, वो नगर परिषद की है। जो वो पुरानी तहसील है वो नगर परिषद की है। मंत्री जी ने एक वो बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्ट थे चौड़िया जी अपने सुजानगढ़ के थे, उन्होंने इंजीनियरों को बुला करके पूरा उनका नाप भी निकलाया और नक्शे भी बनाए थे। उनकी स्कीम थी कि आप बीच के अंदर गांधी चौक में और पूरी जमीन में नीचे पार्किंग बने, ऊपर दुकानें बने और टाउन हॉल बने, लेकिन वो बीच में रह गई। और हम चाहेंगे कि आने वाले समय में सुजानगढ़ नगर परिषद में कांग्रेस बने और हमारे मनोज भाई साहब अगर एमएलए बने तो इस काम को भी हम आगे से आगे पूरा करेंगे। जिले के विपक्ष के जो बड़े नेता है वो मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार किया यहाँ पे। मैं आप लोगों के माध्यम से पूरे सुजानगढ़ के वासियों से कहना चाहूंगा कि मैंने जितने पट्टे बनाए हैं, जितने भी आवास की या जो स्वीकृति दी है, उसमें अगर किसी ने से 1 रुपया मैंने लिया है तो आके मुझे बताए। आप पब्लिक जो सजा देगी मैं सजा देने के लिए तैयार हूं। और मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगा और पूरे ठेकेदारों को मैं उनको भगवान की कसम उनको भगवान की सौगंध देता हूं कि वो बता दे कि मैंने उनके 1 रुपया तो लेना दूर, उनसे अगर कभी चाय पी है तो। और मैंने पूरे वार्ड में मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि कोई एक पार्षद आके बता दे, चाहे बीजेपी का पार्षद है, वो कहते कि मेरे वार्ड में कहीं 1 रुपये का काम नहीं हुआ है। हमने कोशिश की मंत्री जी के दिशा निर्देशानुसार, चाहे बीजेपी का वार्ड हो, हमने वहां भी सड़कें बनाई है, वहां भी नालियां बनाई है। हमने पूरा काम बगैर किसी पक्षपात के काम किया है। एक बार घर में आपस में निपट गई, इसलिए मैंने इस्तीफा दिया था। जा रहे हैं उसमें मैं एक बार फिर दोनों शहरों के मतदाताओं से अपील करना चाहूँगा कि सुजानगढ़ नगर परिषद में फिर कांग्रेस का बोर्ड बनाने में सहयोग करें और नगर पालिका विधासर का कांग्रेस का बोर्ड बनाने में मदद करें। सुजानगढ़ शहर में जिस तरह से विकास कार्य सभापति जी ने बताए हैं, वो विकास कार्यों की श्रृंखला आगे भी चलते रहे, उसी तरह से विकास कार्य होते रहे। इसलिए जरूरी है कि एक बार फिर कांग्रेस का बोर्ड बनाया। ये मैं सभी मतदाताओं से विनम्र अपील करता हूँ। नई नगर परिषद के नए बिल्डिंग का काम तो पूरा हो चुका है, उसका उद्घाटन भी किया जा चुका है। दूसरा जो प्रोजेक्ट पुरानी नगर परिषद वाली जमीन थी, उसमें जैसा सभापति जी ने बताया कि वहाँ टाउन हॉल का और पार्किंग का प्रोजेक्ट आने वाला था, उसका जरूरी हम आने वाले चुनाव के बाद उस पर विचार करेंगे। नया जब हमारा बोर्ड बनेगा उसमें हम उस पर विचार करेंगे। नगर परिषद में निश्चित ही सुजानगढ़ नगर परिषद में कांग्रेस का बोर्ड बनने जा रहा है। पिछले 1 हफ्ते में जो लोगों में कांग्रेस के प्रति एक रुझान दिखा, कांग्रेस के प्रति जो एक लोगों का दिखा रुझान, उससे निश्चित ही कांग्रेस का बोर्ड बनने जा रहा है। और मैं तो कह रहा हूँ हो सकता है 2/3 से भी ज़्यादा बहुमत से क्या बोर्ड बने ये कांग्रेस का। और एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि अभी सभापति जी बता रहे थे, जैसा आपने उनसे पूछा कि बड़े नेताओं ने इन पे भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, तो आप पत्रकार बंधुओं से मैं एक निवेदन करूंगा कि पहले आप उनसे जाके पूछें कि कौन सा वो आरोप है कि जो आप उनसे लगा रखे हैं। आरोप लगाने से पहले वो ये तो उजागर करें कि ये भ्रष्टाचार का आरोप है, फिर आगे उनसे बात करें। कोई ये उठाए बताए तो शुरू कि इस चीज़ का भ्रष्टाचार किया है, न तो कोई नाम लिया न कुछ बताया, और सिर्फ यही कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार किया है। किस चीज़ का किया है, क्या किया है, क्या उनके पास उसके लिए कहने के लिए है, ताकि सभापति जी उस चीज़ का भी जवाब दे सके। सबसे पहले तो हमारे देश सम्राट कांग्रेस के मसीहा स्वर्गीय मास्टर भवनलाल जी को सबसे नमन करता हूँ। जहाँ तक विपक्ष के आरोप की बात है तो सभापति जी ये जो राजेंद्र जी राठौड़ साहब ने विपक्ष ने जैसे झूठे आरोप लगाए, बेबुनियाद आरोप लगाए, तो उनसे साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी के जितने बड़ा नेता होता है उनकी मानसिकता संकीर्ण होती जा रही है। तब ऐसे ईमानदार, निष्ठावान और ऐसे व्यक्ति जो आज़ादी के बाद इस नगर परिषद में ईमानदार और निष्ठा से काम किया, निष्पक्ष भाव से काम किया, 36 कौम को साथ लेकर के काम किया, न किसी प्रकार का कोई भेदभाव किया। हम सब ने मिलकर मास्टर जी के निर्देशन में, स्वर्गीय मास्टर भवनलाल जी के आशीर्वाद से और उनके निर्देशन में हमने शानदार विकास करने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को तो सभापति जी को
धन्यवाद देना चाहिए कि आज सुजानगढ़ में ऐसा व्यक्ति जो ईमानदार की मूर्ति बनकर सुजानगढ़ की जनता की सेवा की। मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों पे आरोप लगाना चाहूँगा कि वो खुद भ्रष्टाचार की मूर्ति है। भ्रष्टाचार उनके हमेशा अहम रोल रहा है भ्रष्टाचार का। वो विकास नहीं चाहते, विनाश चाहते हैं। और जो कांग्रेस पार्टी विकास करती है उनके हमेशा रोड़ा अटकाने का काम किया। पूर्व विधायक खेमाराम जी ने 3.5 साल तक एक ही काम किया, न यहाँ अफसर को आने दिया, न कर्मचारी को काम करने दिया। मास्टर भंवरलाल जी के मंत्री बनने के बाद में जो 22 महीने में सुजानगढ़ में जो विकास के काम हुए वो 50 साल में नहीं हुए। नगर परिषद 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी की रही, घोटालों की नगर परिषद रही। उस टाइम राठौड़ साहब और खेमाराम जी कहाँ थे? 15 साल तक विजय राज जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार हुए। मैं उन पे आरोप लगाना चाहूंगा कि आपका चाहे वाइस चेयरमैन हो, चाहे सफाई कमेटी का चेयरमैन हो, चाहे भवन निर्माण कमेटी का चेयरमैन हो, उन्हें एक से बढ़कर एक भ्रष्टाचार किया। और हम साबित कर सकते हैं, राठौड़ साहब या तो साबित करें कि सभापति जी ने ये भ्रष्टाचार किया, नहीं तो हम 100 भ्रष्टाचार के आरोप उनके सामने साबित कर सकते हैं। मैं उनको चैलेंज करता हूं कि खेमाराम जी और राठौड़ साहब बेबुनियाद झूठा विकास के नाम पर आरोप लगाना चाहते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। निष्पक्ष आदमी है, ईमानदार निष्ठावान व्यक्ति है। और स्वर्गीय मास्टर भंवरलाल जी ने सोच समझ करके ऐसे व्यक्ति का चयन किया। हम सब 30 पार्षद उपसभापति होने के नाते हम सब मिलकर ईमानदारी और निष्ठा से काम किया। अब आगे भी स्वर्गीय मास्टर भंवरलाल जी के आशीर्वाद से, उनकी दुआओं से भाई मनोज जी मेघवाल के साथ मिलकर कांग्रेस को मजबूत करेंगे। बोल्ड कांग्रेस का बनेगा। विकास की जो निरंतर जो ये कड़ी चल रही है उसको आगे निरंतर रखेंगे। हम सब पार्षदों को जिता कर भेजें, कांग्रेस का बोल्ड बनाए और उपचुनाव में भाई मनोज जी मेघवाल को विधानसभा में भेजे। जो बाकी अधूरे काम है वो सुजानगढ़ की जनता के आशीर्वाद से भाई मनोज जी के माध्यम से पूरे हो सके। धन्यवाद।